आज कैसे हैं आप? दिन प्रति अर्निंग के चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली इससे पहले हमने जो आपको रमी परफेक्ट में बहुत सारे स्लॉट मोड खेलकर दिखा भी चुके हैं और उसमें कैसे आपको जो कि बिनिंग करना है वो भी तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो फाइनली आज जो हम आपको रमी परफेक्ट ना ही गेम खेलकर दिखाएंगे, ना इसमें कोई आपको बिनिंग तरीका बताने वाले, बल्कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें जो आप बिडेबल कर सकते हैं और बिडेबल में क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आपको फुल डिटेल देने वाले, बिडेबल के बारे में फुल सोल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो में शुरू लेकर लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो वाला पेज ओपन कर लेते हैं और उसके बारे में आपको बता देते हैं कैसे इसमें आपको विड्रॉल करना है। तो सबसे पहले जब विड्रॉल वाला पेज ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको IMPS के थ्रू विड्रॉल, UPI के थ्रू विड्रॉल या फिर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। तो आप जब आपके पास UPI उपलब्ध हो तो UPI के थ्रू विड्रॉल कर लें या फिर आप IMPS के थ्रू विड्रॉल कर लें। तो यहाँ टोटल मेरे पास 2592 रुपये, जिसमें से मेरे पास 286 रुपये बेगर अमाउंट है। तो चलिए हम विड्रॉ करके देखते हैं हमारा विड्रॉल लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल कैन बी ओनली बेगर जीरो। तो जब आपका बेगर जीरो रहेगा उसके बाद ही आप विड्रॉल जो कि कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग बेगर 289 रुपये, तो उसको हमें जीरो करना पड़ेगा। और यहाँ रिकार्ड की बात करें तो यहाँ पे रिकार्ड आप देखेंगे तो हमने बहुत सारा जो कि UPI के थ्रू, IMPS दोनों के थ्रू हमने विड्रॉल लगाया हुआ है और हमारे सारे के सारे विड्रॉल जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 पेज हमने विड्रॉल किया हुआ, कहीं 1000 का, कभी 2000 का, कभी 5000 का, कभी 100 रुपये का, कभी 500 का। अलग अलग टाइप से हमने विड्रॉल किए हुए हैं, जो कि चेक करने के लिए किस मेथड में सबसे ज़्यादा फास्ट विड्रॉल देता है। तो आप इसमें चाहे UPI से विड्रॉल कीजिए, चाहे IMPS के थ्रू विड्रॉल कीजिए, दोनों के थ्रू आपको बहुत ही फास्ट विड्रॉल मिल जाता है। क्योंकि हमने दोनों के थ्रू ट्राई किया, वो भी सेम टाइम पे विड्रॉल लगाया हुआ था और पेमेंट भी सेम टाइम पे आ गई। इसमें कोई वो नहीं है कि आप IMPS के थ्रू विड्रॉल करेंगे तो आपको फास्ट मिलेगा या आप UPI के थ्रू विड्रॉल करेंगे तो आपको फास्ट मिलेगा। पेमेंट मेथड एक ही है, बस UPI IMPS थोड़ा अलग अलग है। कंपनी जो पेमेंट करेगी एक ही पेमेंट करेगी, इसलिए आपको पेमेंट उसी टाइम पे मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे रिवेन्यू बेगर जो कि जीरो कर लेते हैं और देखते हैं रिवेन्यू बेगर कैसे जीरो होगा। और बेटिंग करने से, बिनिंग करने से जीरो होगा या बेटिंग करने से, लोस्ट होने से जीरो होगा। तो चलिए इसको बैक करते हैं और कोई यहाँ गेम खेलकर जो कि रिवेन्यू बेगर जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्रेश मोड होता है वो सबसे ईजी मोड होता है यहाँ पे बिनिंग करने का। तो चलिए क्रेश मोड ही ओपन कर लेते हैं, जो कि उसमें आप 50 रुपये का, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 30 रुपये का या 100 रुपये का, जिस तरह से आप बेटिंग लगाना चाहें उस टाइप से यहाँ पे बेटिंग लगा भी सकते हैं। और वहाँ पे अगर जो आप अच्छे से गेम प्ले करना आता है तो हम यहाँ पे आप गेम प्ले भी करके अच्छे खासे विनिंग भी कर सकते हैं। अगर जो आप लालच ना करें तो इसमें भी आप बहुत सारे अमाउंट विनिंग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू चलिए यहाँ पे रॉकेट हमने मोड ओपन कर लिया है। तो चलिए VIP लेवल 1 पे ही हम जो कि एंट्री ले लेते हैं। VIP लेवल 3 तक यहाँ पे है। तो आप जितने बड़े लेवल में एंट्री लेंगे उतने ही आपका अमाउंट यहाँ पे लगेगा। तो VIP फर्स्ट में हमने एंट्री ले लिया। तो करना क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको दो, यहाँ पे 300 लगभग आपको जो कि रेवेन्यू वगैरह जीरो करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम 50 रुपये का बेटिंग लगाएंगे और देखते हैं बिनिंग करने से यहाँ पे जो कि वापस जो आपका रेवेन्यू वगैरह जीरो होता है या फिर यहाँ पे लॉस होने से रेवेन्यू वगैरह जीरो होता है। दोनों मैच में यहाँ पे हम ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने 50 रुपये का बेटिंग लगा दिया और हमारा रॉकेट यहाँ पे जो कि लॉन्च हो चुका है। और हमने क्या किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे कैश आउट कर लिया। यहाँ पे मैंने 50 रुपये का बेटिंग लगाया हुआ था। तो चलिए रेवेन्यू वगैरह चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे जीरो हुआ है, कुछ अमाउंट घटा कि नहीं घटा। तो यहाँ पे हम बैक करेंगे पहले, उसके बाद इवेंट वगैरह चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक किया और फिर से हम विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 278 रुपये अभी भी मेरा रिमेनिंग बीज जो कि 5 से 6 रुपये मेरा यहाँ रिमेनिंग जो कि कम हुआ है। क्योंकि वो जो हमने अमाउंट बिनिंग किया था वही बस कम हुआ है और जो हमने 50 रुपये का बेटिंग किया हुआ था वो यहाँ पे रिमेनिंग वगैरह घटा नहीं है। तो चलिए एक बार हम लोस्ट होकर हुए देख लेते हैं कि रिमेनिंग वगैरह घटता है या नहीं घटता है। तो यहाँ फिर से हम एंट्री ले लिए हैं जो कि गेम में, और इस बार फिर से हम 50 रुपये का बेटिंग लगाएंगे और इस बार देखते हैं क्या होता है, यहाँ रिवेन्यू वगैरह घटता है या बढ़ता है। तो 50 रुपये का हमने बेटिंग फिर से लगा दिया है और यहाँ स्टार्ट बेटिंग हो चुका है। सब लोग अपना बेटिंग लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ और यहाँ स्टार्टिंग में ये करे सो हमें कैश आउट का भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए इस बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि इस बार किस प्रोसेस में है, हमारा रिवेन्यू वगैरह कुछ घटा या सेम उसी प्रोसेस में है। 278 रुपये मेरे रिवेन्यू वगैरह जीरो जो कि रिवेन्यू वगैरह थे। तो फिर हम विड्रॉ वाले पेज पे जाएंगे और ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 278 से और यहाँ पे देख सकते हैं 228 रुपये बचे हैं, जो कि हमने जो 50 रुपये लॉस्ट हुए हैं उतना हमारा रिवेन्यू वगैरह कम हो गया है। तो जब अमाउंट यहाँ पे आप लॉस्ट होंगे तो आपका रिवेन्यू वगैरह जो कि कम हो जाएगा। अगर जब आप बिनिंग करते हैं तो जो बिनिंग अमाउंट होगा उससे रिवेन्यू वगैरह कम होगा। अगर आप लॉस्ट होते हैं तो उतना अमाउंट आपका पूरा जो कि रिवेन्यू वगैरह जीरो हो जाएगा। तो चलिए आगे हम फिर से गेम प्ले करके देखते हैं और इस बार क्या करेंगे, जब तक हमारा रिवेन्यू वगैरह जीरो नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कंटिन्यू कि हम बेटिंग करते जाएंगे और देखते हैं कितने टाइम तक हमें बेटिंग करना पड़ता है। जब हमारा रिवेन्यू वगैरह जीरो हो जाएगा तो हम आपको डायरेक्ट जो कि वीडियो करके दिखा देंगे और वो भी लाइव प्रूफ कि आपके बैंक अकाउंट नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाए तब तक यहाँ पे जब तक जो कि प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम वीडियो को बैक नहीं करेंगे और आपको लास्ट तक दिखाएंगे। तो इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो में सोच लेके लास्ट तक तो बिल्कुल बने रहेगा एकदम आराम से। चलिए फिर से जो कि हमने बेटिंग लगा दिया 50 रुपये का और इस बार देखते हैं कि हमारा रॉकेट कितने ऊंचाई तक जाता है। तो यहाँ स्टार्ट बेटिंग हुआ और हमने 50 रुपये का बेटिंग लगा दिया। तो हमें 1.5 से 2 गुना के भीतर यहाँ पे क्या करना है, कैश आउट कर लेना है। आपको ज़्यादा लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जब लालच करेंगे
तो आपका रॉकेट कुछ ऊँचाई तक जाके क्रैश हो जाएगा। तो आपने जो बेटिंग लगाया हुआ है क्या होगा, वो आप लॉस्ट हो जाएँगे। तो उसको कवर करने के लिए फिर से आप जब बेटिंग लगाएँगे तो क्या होगा, वो भी कुछ टाइम में यहाँ पे लॉस्ट हो जाएँगे। आग लगेगी और थोड़ा गेम को समझ के खेलना है, आपको ज़्यादा लालच नहीं करना, आपको 1.5 से 2 गुना के भीतर यहाँ पे कैश आउट कर लेना है। जैसा कि हमने फिर से ₹50 का बेटिंग लगा दिया है और जैसे ही 1.5 गुना जाएगा उससे हम कैश आउट कर लेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करना है। देख सकते हैं फिर से हमने 1.54 गुना गया और हमने कैश आउट कर लिया है। तो आपको भी 1.5 गुना या 2 गुना के भीतर ही कैश आउट कर लेना है। आप इस तरह जो गेम प्ले करते हैं 2 से 1.5 गुना के भीतर ये जो कैश आउट कर लेते हैं, तो जो आप लगाएँगे उसका तो 1.5 गुना मिलेगा ही। अगर जो आप यहाँ पे लॉस्ट हो जाएँगे तो क्या होगा, आप आपका जो डिपॉज़िट अमाउंट था और जो 1.5% विनिंग अमाउंट था वो भी यहाँ पे लॉस्ट हो जाएँगे। इसलिए आपको लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे हम ₹50 हर टाइम लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कैश आउट कर ले रहे हैं जहाँ पे हम लॉस्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपको भी इस तरह से गेम प्ले करना और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब लालच करेंगे तो क्या होगा, आप 1.5 से 2 गुना का लिए सोचेंगे कि उससे ऊपर जाए उसके बाद कैश आउट करेंगे तो जो आपने बेटिंग लगाया हुआ है वो भी यहाँ पे लॉस्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको लालच तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने हिसाब से थोड़ा गेम को समझ के तभी बेटिंग लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बेटिंग लगाएँ तो आप बहुत सारे अमाउंट विनिंग भी कर जाएँगे। तो यहाँ इस बार मेरा 19 गुना तक गया लेकिन हमने 1.5 गुना पे ही कैश आउट कर लिया था। जहाँ पे हमारा क्या हुआ, 50 का हमको देखिए ₹75 मिल गया ईज़िली। तो इस तरह के जो आप गेम प्ले करेंगे तो आप बहुत सारे अमाउंट विनिंग भी कर पाएँगे और लॉस्ट होने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। तो हर टाइम हम ₹50 का ही बेटिंग लगा रहे हैं, ज़्यादा बेटिंग नहीं लगा रहे हैं। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, इस बार हम विनिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो फिर से हमने 1.5 गुना पे जो कि कैश आउट कर लिया है। तो यहाँ पे फिर से हम जो कि लॉस्ट नहीं हुए हैं। अगर जो हमने कैश आउट ना किया होता तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 गुना तक इस पे भी हम कैश आउट कर सकते थे। लेकिन जब आप कंटिन्यू गेम प्ले करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब आपको कैश आउट करना चाहिए और कब आपको नहीं करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे अमाउंट विनिंग भी कर पाएँगे और लॉस होने की संभावना भी आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। तो हर टाइम क्या कर रहे हैं, हम 50 का ही बेटिंग लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटिंग नहीं लगा रहे हैं और निकाल कितने पे रहे हैं, 1.5 से 2 गुना के भीतर ही, ज़्यादा लालच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे अमाउंट जो कि 50 से 100 रुपये यहाँ पे विनिंग भी कर लिए हैं। तो इस तरह आप खेलेंगे तो आसानी से विनिंग भी कर पाएँगे। तो हर टाइम देख फिर से ना जो कि 2677 हो गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम बैक करके थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा विड्रॉल किस प्रोसेस में है। अभी रिन्यूअल 0 हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए विड्रॉल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी भी मेरा ₹101 जो कि अभी भी हमें ₹100 चाहिए, जो कि हमारा डिपॉजिट अकाउंट अभी उस विड्रॉल करने के लिए हमें अभी भी ₹1 का बेटिंग लगाना पड़ेगा। जब हमें यहाँ पे लॉस्ट होंगे उसके बाद ही जाके हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट जो कि मेरा रिवेन्यू 0 हो जाएगा। तो फिर से आ चुके हैं, तो इस बार हम ₹100 का बेटिंग लगाएंगे या फिर 100 या फिर 50 का, देखते हैं किस टाइप का हम बेटिंग यहाँ पे लगाते हैं। तो इस बार हमारा ₹50 का बेटिंग तो लगा, ये तो हम 50 पे भी बेटिंग जो कि इस बार हम ₹100 का बेटिंग लगा के और फिर से होल्ड कर दिए हैं और सब लोग अपना बेटिंग यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट जो कि फिर से बेटिंग हो चुका है और सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारा जो कि रॉकेट 1.5 से 2 गुना के भीतर हम कैश आउट करते हैं। तो उससे पहले 1.2 गुना पे जो कि कैश आउट यहाँ पे क्रैश हो गया और यहाँ पे आप कैश आउट भी नहीं कर पाए। तो फिर से सेकंड टाइम क्या किया, हम फिर से ₹100 का बेटिंग लगा दिया और फिर से 1.5 से 2 गुना के भीतर ही कैश आउट कर लेंगे। और इस बार देखते हैं क्या होता है, 1.5 से 2 गुना के ऊपर जाता है क्या रॉकेट कि नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस बार मेरा 1.5 गुना से ऊपर गया रॉकेट, तो यहाँ पे हमने कैश आउट फिर से कर लिया है। तो अब हमारा जो कि रेवेन्यू 0 हो चुका होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू 0 हुआ है या नहीं हुआ अभी। तो हमने यहाँ पे बैक किया और विड्रॉल पे आए तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो कि रेवेन्यू 0 हो चुका है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जा रहा है। तो हम टोटल जितना भी अमाउंट चाहें यहाँ पे हम विड्रॉल आप आसानी से कर सकते हैं। आप विड्रॉल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका रेवेन्यू 0 हो जाता है तो उसके बाद आप इजीली जो कि इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब हमारा रेवेन्यू 0 हो चुका है। चलिए 1000 का हम सेटअप कर लेते हैं और 1000 का बेटिंग लगा के विड्रॉल लगा के देख लेते हैं पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ₹1000 का हमने विड्रॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे चूज़ किया और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे भी क्लिक करके विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए 1000 का हम विड्रॉल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे विड्रॉल अप्लाई हमने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा विड्रॉल किस प्रोसेस में पहले जाता है जब हम विड्रॉल लगाते हैं। तो हमने विड्रॉल लगा, चलिए रिकॉर्ड पे चेक कर लेते हैं किस प्रोसेस में हमारा विड्रॉल है। तो यहाँ रिकॉर्ड पे चेक करेंगे तो हमारा विड्रॉल जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। तो प्रोसेसिंग में जब भी आपका विड्रॉल जाता है तो आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही जब आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं स्क्रीन पर, जब तक मेरे मोबाइल से कोई नोटिफिकेशन ना जाए विड्रॉल का। तो यहाँ मेरे मोबाइल से कोई नोटिफिकेशन भी आ चुका है 1000 का, जो कि देख सकते हैं पीएनबी में ₹386 का, जो कि मेरा यहाँ पे 1000 क्रेडिट हो चुका है। तो यहाँ रिकॉर्ड पे भी चलिए देख लेते हैं कि हमारा विड्रॉल जो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। तो रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 का हमने विड्रॉल जो लगाया हुआ था उसका स्टेज जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी आप इस तरह विड्रॉल लगाएंगे तो कुछ टाइम आपका लगेगा, उसके बाद आपके बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाएगा। तो बस आज के लिए जो है इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जो है बाय बाय।